अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जी आज हम लोग जा रहे हैं जी बाहर बीच पर। तो इंशाल्लाह पहुंच कर फिर आपको अपडेट करती हूँ कि कहाँ आए हैं और किस तरह से हम लोग इंजॉय करेंगे। साथ साथ आपको इंशाल्लाह अपडेट करती हूँ। तो चलें जी चलते हैं। हम लोग जा रहे थे जी अल जज़ायर बीच। बिनिश पहले भी यहाँ गई हुई है और इसी ने हमें सजेस्ट किया था कि हम लोग इस वाले बीच पर चलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बीच है और इसका एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा जो है ना मज़े का एनवायरनमेंट है। तो हम लोगों ने कहा जाना तो है ही हम लोगों ने कहीं पर, तो वहाँ चलते हैं। तो हम लोग तकरीबन यहाँ से घर से निकले थे 11 बजे। हम लोग का प्लान वैसे तो था कि हम 10 बजे तक निकल जाएंगे, पर 11 भी नहीं, हम लोग 12 बजे एग्जैक्टली निकले थे अपने घर से। और उस टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि आप बिलीव करें, मैंने ईमान को स्लीवलेस पहनाया था और अयान ने भी जो है वो बिल्कुल समर के हिसाब से कपड़े पहने हुए थे और धूप भी ठीक ठाक तेज़ थी। यहाँ बहरीन का जो मौसम है ना आजकल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एकदम गर्मी होती है और एकदम इतनी सर्दी होने लग जाती है। यहाँ हम लोग गए थे इस बीच पर 3 दिन पहले गए थे, ठीक है जी। और आप बिलीव करें 2 दिन से इतनी ठंड हो रही है कि मैंने बच्चों को वापस, जो ईमान है ना ख़ास तौर पर, वो हाई नेक फिर से पहनने लग गए हैं। आयान नहीं, ईमान को नीचे से हाई नेक पहनानी पड़ती है वरना उसको बहुत ठंड लगती है। तो खैर हम लोग जब वहाँ गए तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और मैं साथ साथ आप लोगों को थोड़े बिल्कुल मैंने सीन्स कैप्चर किए हैं बाहर के नज़ारों के। बहरीन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, दिन की रोशनी में बहुत प्यारा लगता है। बट ऑब्वियसली गर्मियों में हम लोग नहीं निकल पाते हैं बाहर इतना ज़्यादा, क्योंकि धूप इतनी तेज़ होती है। बेशक अंदर एसी चल रहे हो पर आपको बहुत गर्मी लगती है। तो हम लोग तकरीबन असर के टाइम निकलते हैं जब भी हम लोगों ने बाहर निकलना होता है फॉर ग्रॉसरी फॉर एनीथिंग। तो यहाँ जी अल जज़ायर बीच पे हम लोग पहुँच चुके थे। बहुत ही मज़े का ये बीच है, बहुत ही खूबसूरत ये बीच है, इसका एनवायरनमेंट वाकई बहुत अच्छा है। हम लोग यहाँ पहुँचे तो पहले हम लोगों ने टिकट्स बाय करनी थी। आपको एंट्रेंस पे ही टिकट्स बाय करनी होती हैं। यहाँ सिर्फ अडल्ट टिकट है, लाइक सिर्फ बड़ों की टिकट्स हैं, बच्चों की टिकट्स नहीं हैं। और बड़ों की टिकट कुछ इस तरह से है कि 2 BD ईच है, आपको 2 टिकट्स मिलती हैं और आपको 4 बैंड्स दिए जाते हैं जो आपने हाथ में पहनने होते हैं ताकि वेरीफाई हो सके कि आपने टिकट्स बाय की हुई हैं। उसके बाद आप अपनी कार को पार्क कर सकते हो और उसके बाद आप लोग अंदर एंटर होते हो। खैर हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो हम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ा क्योंकि हम लोग बिनिश लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। हुआ यूँ था, मैं आपको आगे बताती हूँ हुआ क्या था। बहुत मज़े का हमारे साथ एक सीन हुआ था। हुआ यूँ था कि ईमान को आ रही थी वॉमिट। ऑल्दो मैंने गाड़ी में शॉपर्स रखे हुए होते हैं बट शी वाज़ नॉट फीलिंग वेल, तो हम लोग को एक जगह कार रोकनी पड़ी। कार आपको बड़ी ध्यान से रोकनी पड़ती है, जहाँ आपके रुकने के पॉइंट से बस वहीं रोक सकते हैं, आप बिला वजह कार नहीं रोक सकते। खैर अल्लाह का शुक्र है वहाँ एक साइड पर जगह आ रही थी जहाँ हम लोग कार रोक सकते थे। हम लोगों ने कार रोकी तो साथ ही पुलिस आ गई। आप जब मेन रोड पर कार रोकते हो ना तो तकरीबन थोड़ी देर तक आपको जो है आपके पास पुलिस आ जाती है टू वेरीफाई कि वही मसला क्या है। खैर जब हम लोगों ने वजह बताई वो लोग चले गए, बट हम लोग और शौकत भाई इकट्ठे जा रहे थे तो वो लोग समझे हम लोग इसलिए रुक गए हैं, कोई कार ख़राब हो गई या कोई मसला हो गया, तो हम लोग घर वापस जा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने वापस यू टर्न ले लिया और जब वो लोग घर जा रहे थे उन्होंने कॉल की कि आप लोग घर जा रहे हैं, खैरियत है? तो हम लोगों ने कहा नहीं हम घर तो नहीं जा रहे हैं, वो तो बस ईमान वॉमिट के लिए रुकी थी तो इसीलिए पुलिस वगैरह आई थी और कोई सीन नहीं है। इसी वजह से उन्हें थोड़ी सी लेट हो गए थे। एनीवेज हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे और आप लोग देख सकते हैं कितने खूबसूरत
खूबसूरत नज़ारे हैं। इतनी ठंडी हवा चल रही थी, तेज़ धूप थी और इतनी ठंडी हवा थी कि आपको लिटरली ठंड लगने लग जाती है वहाँ पर। बहुत ही मज़े का एनवायरनमेंट था, बहुत ही मज़े का मौसम था। हम लोगों ने आते ही पहले सबने ब्रेकफास्ट किया। अयान और ईमान वो लाइक हम लोग नहीं खाएंगे, हम लोग सिर्फ पानी में जाएंगे। ईमान तो इतना इंसिस्टेड नहीं थी, ईमान दूर दूर रहती है पानी से, उससे डर लगता है अभी पानी से ना। और बहुत जब हम लोग जाने वाले होते हैं ना वो तो थोड़ा थोड़ा पानी के अंदर जाना शुरू होती है, तो इस तरह से होता है। खैर हम लोगों ने बर्गर्स खाए, सैंडविचेस खाए और अयान ने तो कुछ भी नहीं था खाया, वो आते पानी की तरफ चला गया था। और आप देखिए लहरें कितनी ज़्यादा तेज़ हैं और इतनी ज़्यादा तेज़ हवा है और लहरें भी खूब जो होते हैं ना ठाटे मारती हुई थी। दोनों जेंट्स आराम से काउच पे बैठे हुए थे और अयान और बिनिश का तो कोई हाल ही नहीं था। दोनों तो पानी को देख के क्रेजी हो जाते हैं और अयान कह रहे थे मैं तो बीच में जाऊंगा भी तो सिर्फ बिनिश आंटी के साथ जाऊंगा क्योंकि मुझे मज़ा ही उनके साथ आता है। मुझे तो वो लिफ्ट ही नहीं कराते क्योंकि उसको पता है ना मामा ने अंदर उतरना है, ना मामा ने एंजॉय करना है। बड़ी हद है, मामा ने पाँव शाँव गीले करने और मामा ने बाहर आ जाना है। मैं आपको बार बार ये व्यूज़ दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे इतना मज़ा आ रहा था। इतना आपका जो है मोबाइल वो कैप्चर नहीं कर पाता सीन्स को जितना रियल लाइफ में ये खूबसूरत लग रहे होते हैं। बहुत ही प्यारा पानी था, बहुत ही ठंडा पानी था और थोड़ी देर के बाद ना पानी नीम नीम गर्म सा हो गया था और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी यहाँ पर। और यहाँ पर अयान को आ गया था जी, अयान ने जाना था जी वॉशरूम, तो बस मैं उसको वॉशरूम लेकर जा रही थी और काफ़ी दूर था वॉशरूम जहाँ पर हम लोग खड़े हुए थे। मैं उसको वॉशरूम करा के लाई तो इतनी देर में आई हूँ तो मैंने सोचा कि मैं ना अंदर जाती हूँ और थोड़ा सा मैं आपको करीब का व्यू दिखाती हूँ कि किस कदर ज़ोर से लहर आती है। और ये देखिए जब टकराती है ना तो कैमरा हिलता है, इतनी ज़ोर इतनी पावर होती है ना, इतनी पावरफुल वेव्स होती हैं ना कि आप एकदम से हिल जाते हो। इतना मज़े का और ठंडा पानी है, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ही मज़े का मौसम हो रहा है, सनलाइट है, धूप आपको बहुत तेज़ यहाँ नज़र आ रही है, पर जो धूप है ना वो बहुत सूथिंग सी है, आपको गर्मी नहीं लग रही है। ठंडी हवा है, धूप है और साथ ठंडा ठंडा पानी है, तो बहुत ही कोई ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बट अयान कह रहा था मैं अगली बार इस वाले बीच में नहीं आऊँगा क्योंकि इसकी लहरें इतनी तेज़ होती हैं, वो बार बार उसके मुंह में जाती थी। तो ऑब्वियसली आपको पता है सॉल्टेड वाटर होता है, बहुत कड़वा होता है, तो अयान को बार बार जो है ना रिंस करना पड़ता था। दूसरे जो मीठा पानी होता है, जो पीने वाला पानी होता है, उससे बार बार उसको रिंस करना पड़ता था, तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। कहते नेक्स्ट बार मैं यहाँ नहीं आऊँगी, इनकी वेव्स इतनी तेज़ होती है, मम्मा मेरी नोज़ी में चली जाती है, मम्मा मेरे मुँह में चली जाती हैं। तो खैर वो इस तरह से उल्टा लेट के इंजॉय कर रहा था ताकि जो है पानी उसके मुंह में नहीं जाए, बट फिर भी थोड़ी थोड़ी देर बाद वो रिंस करने आ रहा था कि मामा पानी मुंह में चला गया है, कड़वा हो गया है। यहाँ ईमान शिवर करना शुरू हो गई, तो उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। कुछ बच्चों ने खाया भी नहीं हुआ था एक्साइटमेंट में, तो अब वो दूध पी रही थी और बिल्कुल सनबाथ को एंजॉय कर रही थी और कांप रही थी कि मम्मा बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। फिर मैं इसको नहलाने के लिए ले गई थी कि भाई इसको अच्छे से नहला देती हूँ। यहाँ बहुत अच्छा सिस्टम है, वॉशरूम्स अलग हैं और उन्होंने जो नहाने के लिए शावर्स लगा के एक अलग एरिया बनाया हुआ है जहाँ आप लोग शैम्पूज़ हों तो लेकर आ सकते हो, तो उससे आप इजीली वहाँ पे जो है बात लें और उसके बाद कपड़े चेंज कर सकते हैं। तो मैं ईमान को चेंज करा के ले आई थी। ईमान लिटरली कांप रही थी और ईमान के होंठ बिल्कुल नीरे हो गए थे। जैसे ही ईमान के टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हुआ ना, तो हम लोगों ने जो है वो खाने की तरफ आ गए क्योंकि भूख लग गई थी। हम लोगों ने चना चाट खाई और अभी सैंडविचेस और बर्गर्स भी पड़े हुए थे। मैंने थोड़ी सी चना चाट खाई और उसके बाद मैंने थोड़ा सा सैंडविच एक हाफ सैंडविच और लिया और उसके बाद मैंने कहा कि आप लोग जाएँ और कॉफ़ी लें, और अब कॉफ़ी की तलब हो रही है। इधर देखो, जो मैं नहीं बात करती,
वो दोनों कॉफ़ी लेने चले गए थे। वो लोग हमें कह रहे थे हम जाकर ना कैफ़े में कॉफ़ी पीते हो, और ये हम लोगों ने गलत डिसीजन लिया कि कॉफ़ी यहाँ मंगाई, क्योंकि कॉफ़ी यहाँ आते आते बिल्कुल ठंडी हो चुकी भी थी और ज़रा मज़ा नहीं आया कॉफ़ी पीने का। बट आप लोग को एक और चीज़ बतानी है कि जो आप लोगों ने टिकट्स बाय करते हैं ना यहाँ पर 2 BD ईच, वो आप लोग अंदर जाके अवेल कर सकते हैं। लाइक हमारे पास टोटल 8 BD थे, 4 BD हमारे और 4 BD बिनश वगैरह के। तो 8 BD थे, आप 8 BD को किसी भी तरीके से अवेल कर सकते हैं। लाइक अगर आपने पिज़्ज़ा खाना है, सैंडविच खाना है, बर्गर खाना है या कॉफ़ी पीनी है, जो भी वहाँ कैफेटेरियाज पे अवेलेबल है आप लोग वो खा सकते हो, उन 8 BD को अवेल कर सकते हो। पर हम लोगों ने कॉफ़ी ले ली थी और कुकीज़ बाय कर ली थी, तो हम लोगों के जो है वो पैसे पूरे हो गए थे जो हम लोगों ने टिकट्स बाय की थी। बट आप लोग और भी यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ले सकते हैं, यहाँ कैफ़ेज़ हैं और अच्छा खाना वहाँ मिलता है। दिखाना, ठंडी लग रही है, चलिए समुद्र में नहीं करने, मैं जाऊँ, चलो ठीक है, हम जा नहीं गए, चलो चले आज, मुझको छोड़ के जा रही हो, ओ गंदी बच्ची, बहुत ज़्यादा गंदी बच्ची आप। शाम हो चुकी थी और अब हम लोग घर जाने लगे थे, और बिलीव करें मुझे नहीं था पता यहाँ शाम को भी लोग आएंगे। जैसे ही सनसेट होना शुरू हुआ यहाँ पर और ज़्यादा रश हो गया था, बहुत ज़्यादा लोग आना शुरू हो गए थे। खैर हम लोगों ने अपनी चीज़ें पैक कर ली थी और आयान को शूज़ पहना रहे थे कि बस अब हम लोग निकलने की करते हैं। जैसे मगरिब की अजान हो हम लोग अपनी कार्स के अंदर हों, ताकि टाइमली हम लोग घर पहुँच जाएँ, क्योंकि फिर अगले दिन जिशान की जो है वो आफ्टरनून थी, तो फिर उनको था कि रेस्ट प्रॉपर नहीं होता। और ये देखिए कितना खूबसूरत मंजर है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।